वो शादीशुदा औरतें जो अपने हस्बैंड्स को, अपने शोहर को अपने करीब नहीं आने देती और उनसे कहती हैं कि पहले मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो, पहले मेरा ये काम पूरा करो, पहले मेरी ये बात मानो, उसके बाद मैं आपको अपने करीब आने दूंगी और आपको आपकी फिजिकल नीड पूरी करने दूंगी। और ये वीडियो स्पेशली उन औरतों के लिए, उन शादीशुदा औरतों के लिए है, और मर्द अपनी उन औरतों को टैग भी कर सकते हैं। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे ये टॉपिक दिया, उसने कहा जैगम भाई काइंडली इस पर भी बात करें, ये हमारे मुआशरे में ये बात चल रही है और ये हो रहा है। फिर मैंने एनालाइज किया तो वाकई ही ये चीज़ हो रही है हमारे सोसाइटी में कि एक लड़की, एक शादीशुदा लड़की जब वो मर्द की साइकी को जान जाती है ना, तो उसको पता होता है कि एक मर्द के लिए फिजिकल नीड बहुत मैटर करती है। तो रात को वो उसे अपने करीब नहीं आने देती और कहती है कि पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करो, पहले ये मेरा काम करो, उसके बाद मैं आपको आपकी फिजिकल नीड को पूरा करने दूंगी। यानी कि उसे ब्लैकमेल करती है, अपने शोहर को ब्लैकमेल करती है इस लिहाज से कि जब इसने मेरे पास आना है, रात को मेरे करीब आना है, तो जाहिर बात है ना, इसने ये सब किए बगैर नहीं रह सकता ये, तो मैं जल्दी से अपनी जो ख्वाहिश है, अपना जो काम है, वो जल्दी से मनवा लूँ। कुछ तो मतलब मुझे ये लेके दो, मुझे शॉपिंग करवा के दो, मुझे नहीं पता, मैंने आपको करीब नहीं आने देना, मैंने आपसे नहीं वो सब करना। अबे अबे लानत है आप जैसी औरतों पर। मैं लाइव कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि लानत है आप जैसी औरतों पर। और आप जैसी औरतें खुद अपने शोहर को मौका देती हैं कि जाइए जाके बाहर मुंह मारिए, क्योंकि बाहर वाली जो औरतें हैं ना, वो तो उनको प्रोवाइड हो जाती हैं इजीली, और उनके साथ वो हम बिस्तरी भी कर लेते हैं, हम फिजिकल भी हो जाते हैं। तो फिर आप लोग अपने शोहर पर, अपने हस्बैंड पर इस लिहाज से शिकवा करें कि अब हमारे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते, अब हमसे दूर जा रहे हैं, अब वो हमें प्रायोरिटी नहीं देते, हमें इज्जत नहीं देते, या वो पहले जैसा एहतराम नहीं करते, हमारी बात को समझते नहीं हैं। तो इसमें कसूर आपके हस्बैंड का नहीं जनाब, इसमें कसूर आप लोगों का होता है, आप लोगों का। क्यों आप लोग अपने हस्बैंड्स को आप खुद अपने हाथों से दूर कर रही होती हैं कि नहीं नहीं पीछे जाओ, पीछे जाओ, मैंने नहीं करना, पहले ये मेरी। आप अपने शोहर को बदजन कर रही होती हैं, हाँ, उसके दिल में नफरत पैदा कर रही होती है कि यार ये कितनी लालच औरत है, कितनी लालची है। मतलब एक जो ख्वाहिश है, देखें शादी का मकसद क्या होता है आजकल, दूसरी बड़ी नीड ना एक औरत और मर्द के लिए, दूसरी बड़ी नीड वो है फिजिकल नीड। क्योंकि यार फिजिकल नीड बहुत ज़रूरी है। तो शादी क्यों होती है, क्यों शादी बंदा करता है कि यार चलो गलत कामों में बंदा ना घुसे। मर्द है तो वो अपने आप को थोड़ा मेंटेन करे और गलत कामों में ना घुसे, अपने आप को गलत कामों में ना लेके जाए। औरत है तो वो भी चलो, एक लड़के लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो एटलीस्ट अपनी जो फिजिकल नीड है ना, आपस में उनको पूरा कर सकते हो। लेकिन शादी के बाद भी अगर यही नखरे रहने हैं औरतों के, लड़कियों के, कि नहीं नहीं मैंने तो करीब नहीं आने देना, बल्कि जब शोहर कहे और जिमा करने का जब शोहर का इरादा हो, तो आपको सारे काम छोड़कर शोहर के पास जाना चाहिए। क्या आप लोगों ने इस्लाम को नहीं पढ़ा? क्या आप लोगों ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को नोट नहीं किया कि जब शोहर का जिमा करने का इरादा हो तो बीवी को चाहिए कि सारे काम का छोड़ के शोहर के लिए हाजिर हो जाए, और आप अपने शोहर को खुद ब्लैकमेल कर रही होती हैं। और जब शोहर आपका आपसे दूर चला जाता है, फिर आप लोग शिकवा कर रही होती हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिजिकल नीड बहुत ज़रूरी है, अपने हस्बैंड की फिजिकल नीड पूरी किया करें। और बीच में अपनी फिजिकल नीड, जब आप रात को अपने कमरे में, अपने रूम में होते हैं ना, तो वो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत लम्हा होता है वो, कि जब एक शोहर और बीवी दोनों अकेले रूम में होते हैं, अकेले, वो सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। और उसको आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं, मुझे जो शॉपिंग करके दें, मुझे कपड़े लेके दें, मुझे फलां करके दें, मेरी बात माने, मैंने आपको करीब नहीं आने देना। अबे यार क्या हो क्या गया आप लोगों को? समझदार बने, माशाल्लाह एजुकेटेड होती हैं आप लोग, समझदार बना करें।